बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। मैं सभी मेरे साथियों और मेरी देवली विधानसभा के देवतुल्य माता बहनें भाई बुजुर्गों को पहले तो प्रणाम करता हूं और मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं कि कहीं भी अगर संगठन मेरे बारे में विचार करता है तो मैं आपका 24 घंटे काम करने वाले हम लोग हैं। जैसे कि आपने पहले भी हमारे को एक बार निगम का चुनाव निर्दलीय चुनाव जिताया था और आपकी सेवा करने का हमें 5 साल का मौका मिला था। अगर संगठन ने कोई ऐसा फैसला लिया तो हम आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार मिलेंगे। नमस्कार, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे और हमारे साथ आज लक्ष्मी नारायण गरवा जी है मौजूद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण गरवा जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। काफी सीनियर हैं और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में इनका नाम आता है और अगर इनके एक्सपीरियंस की बात करूं, भाई साहब भिन्न भिन्न पदों पर ये वर्षों से बीजेपी का एक सेवादार कह सकता हूं मैं, गलत तो नहीं हूँ, सेवादारी कह सकते हैं, कार्यकर्ता कह सकते हैं। तो ये प्रभारी शेरगढ़ विधानसभा जोधपुर संभाग राजस्थान से रह चुके हैं। पूर्व उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा से पूरे प्रदेश के ये रह चुके हैं, दिल्ली प्रदेश के। पूर्व प्रभारी जिला महरौली अनुसूचित जाति मोर्चा दिल्ली प्रदेश। इतने सारे पदवी में काम करने के बाद आज 2025 चुनाव को मद्देनजर देवली विधानसभा में आज प्रेमचंद बेरवा जी जो कि डिप्टी सीएम है राजस्थान से, उनका आना हुआ और काफी बड़ी बैठक यहाँ पर देवली विधानसभा यानी कि तिगड़ी डीडीए पार्क में लगाया गया था। इस बैठक में संबोधन दिया उन्होंने और काफी बड़ी बड़ी बातें भी कही, खासकर चुनाव को लेके। सर, कैसा रहा आज मीटिंग, किस तरीके से आप लोगों ने आज डिप्टी सीएम को स्वागत सम्मान किया? पहले तो मैं जय भीम, क्योंकि आज हमारी स्वाभिमान अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन था जिसके अंदर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी हमारे राजस्थान के डिप्टी सीएम है, वो आए और उनका भी हमें मार्गदर्शन मिला। और क्योंकि उनका आना और हम लोगों को संबोधित करना, क्योंकि जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अनुसूचित जाति को लेके जितने काम किए हैं, जितने कार्य किए हैं, वो बहुत सराहनीय कार्य है। और मैं आपके चैनल से और आपको विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि इस बार अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो भाजपा को जिताने, दिल्ली में सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम करेंगे। भाजपा को जिताने का बहुत बड़ा काम करेंगे, खाली इतना बोल देने पर बेरवा जी जो क्या नाम है लक्ष्मी नारायण गरवा जी, चलेगी नहीं बात। क्योंकि आपको भी पता है विगत कई वर्षों से 20 साल से भी ऊपर हो गया सत्ता में बीजेपी नहीं आ पाई दिल्ली में, सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, केजरीवाल एक आंदोलन से निकलते हैं और पार्टी बनाते हैं झाड़ू, आम आदमी पार्टी। उसके आधारित उन्होंने दिल्ली में 11-12 साल इन्होंने बढ़िया तरीके से शासन किया, कमी बेसी छोड़ी, क्या किया नहीं किया। अब एंटी इनकम्बेंसी है या फिर से आम आदमी पार्टी का सिक्का चल जाएगा, 2100 का मुद्दा लेके भी आए हैं। कैसा लग रहा है इस बार बीजेपी क्या हल्के में ले रही है आम आदमी पार्टी? नहीं, देखो, किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी कभी हल्के में नहीं लेती है। और बाकी 2100 रुपए वाला मुद्दा, क्योंकि पहले इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर भी कहा था कि मैं 1000 रुपए हर महिला को दूंगा। पंजाब में तो आज तक दिया नहीं। महिलाएं आज उनके घर के बाहर भी प्रदर्शन कर रही हैं। तो 2100 रुपए का मुद्दा उठा के देखेंगे आप तो कितनी महिलाओं को 2100 रुपए जोड़ने के हिसाब से तो लगता है ये जो खजाना है, लगता है जितना पढ़ा लेके वो भी खाली हो जाएगा, तो भी लगता है भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो ये झूठ का पुलिंदा ये केजरीवाल साहब बोलते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है कि किसी को बहकाना, फुसलाना, इस तरीके से वोट बैंक को अपने को बढ़ाना। वोट बैंक चलो, एक मुद्दा अगर कैंसिल हो भी जाता है, ओवरऑल अगर दिल्ली में जिस तरीके से बवाना, नरेला, जेतपुर, मीठापुर, मंगोलपुरी, कल्याणपुरी, तिलोकपुरी, संगम विहार, ये सब एरिया ना छोटा सा, मतलब थोड़ा सा पिछड़ा हुआ तबका है। यहाँ पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, कमाने दमाने वाले लोग हैं। उनके मन में केजरीवाल एक घर करके बस गए हैं। भाई केजरीवाल जी को इस बार क्या वो चीज चेंज हुई है इस बार? बिल्कुल मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको, इस बार बहुत चेंज हुआ है। लोगों ने मन में ठान लिया है कि अब झूठी जो सरकार है इसको उखाड़ के फेंकना है। और मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे मैं देवली विधानसभा से हूँ, तो हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जो लोग हैं, ये वर्ग इतना बड़ा है और राजस्थानी बेल्ट है हमारी जो देवली विधानसभा है।
तो राजस्थानी बेल्ट के अंदर ये है कि सभी लोग समझ चुके हैं कि केजरीवाल साहब ना तो 2100 वाला कोई इनका जुमला चलेगा और ना किसी और तरीके की बात चलेगा। तो मुझे लगता नहीं कि इस बार देवली विधानसभा के अंदर राजस्थानी लोग बड़े समझदार मैच्योर हो चुके हैं कि भाई झूठी बातों के अंदर नहीं आना है, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। झूठी बातों में आएंगे नहीं, ठीक है, मान लिया। अब अनुसूचित जाति मोर्चा की बात हो रही है, सर खुद ही उसी श्रेणी से आते हैं और खासकर भिन्न भिन्न पदों में भाजपा को ये सर्विस दे रहे हैं, आज की डेट में भी दे रहे हैं। सीनियर नेता होने के नाते अगर ये रिजर्व सीट है, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, देवली विधानसभा जो है, बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये समर्पित सीट है, यानी कि रिजर्व सीट है। अनुसूचित जाति मोर्चा के कोई भी कैंडिडेट बन सकता है। तो इसमें लिस्ट जहां तक हमें जानकारी है, देवली विधानसभा से अनेकों प्रत्याशी जिन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को फाइल भेजी है कि भाई हमें टिकट दी जाए। पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या आप भी शीर्ष नेतृत्व के नजर में हैं? क्या आप भी प्रत्याशियों की लिस्ट में हैं? क्या आप विधायक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की देख रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता अब विधायक होता है और हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। तो हमारा हर कार्यकर्ता कैंडिडेट है, इसके अंदर पार्टी अगर कहीं विचार करती है तो, क्योंकि ये हमारी राजस्थानी बेल्ट है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो परफॉर्मेंस दे पाएंगे? अच्छा, देखो, अगर संगठन फैसला लेता तो हमारा राजस्थानी पूरा लगभग के आधे समाज राजस्थान के ही है, तो राजस्थानी बेल्ट होने के नाते इसका पार्टी को लाभ मिलेगा। अच्छा, अगर पार्टी को खाली राजस्थानी बेल्ट मान लिया और अगर कोर वोट की बात करें इस विधानसभा में, पहले जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने आप लोगों को पछाड़ा था, क्या वोट मार्जिन कम होगा या कांग्रेस का आने पर, कांग्रेस की जो टिकट आ गई है, 70 कांग्रेस, 70 आम आदमी पार्टी, 70 बीजेपी, यानी कि आपके विधानसभा में भी त्रिकोणीय श्रृंखला, तो उसमें फिर भाजपा बाजी मार पाएगी? मुझे लगता है कि शायद फायदा होगा, कांग्रेस अगर वोट काटती, परसेंटेज अगर उसका बढ़ता है। देखो, आज जैसे हमारा कार्यक्रम हमने रखा तो उसके अंदर जो समाज के सभी सर्व समाज के जो हमारे उस जाति के लोग आए, तो उस विश्वास से हम शीर्ष नेतृत्व को विश्वास भरोसा दिला सकते हैं कि लगता है कि हम देवली विधानसभा जीत सकते हैं। आप लोग जी, इस विश्वास के साथ कह तो रहे हैं लक्ष्मी नारायण गरवा जी। अभी जाते जाते मैं यही जानना चाहता हूं कि भाई टिकट की घोषणा आज बीजेपी ने कर दी है, आधी अधूरी, और पूरी हो भी जाएगी 1-2 दिन में। मगर यहाँ पर दूसरा चैलेंज यह आता है कि अब अगर आप विधानसभा की जनता को वोटिंग के लिए खासकर अगर बोलें, टिकट अगर कल को हो जाती है, आपको मान लेते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? कौन से ऐसे मुद्दे पे आप अपने विधानसभा की जनता को रिझाना चाहेंगे कि भाई अगर हम आते हैं, हम विधायक बनते हैं, तो ये मैनिफेस्टो में है, मुख्य मुद्दा जो है देवली का ये होंगे? देखिए, पहला तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तो संगठन का अपना फैसला है कि किसको पार्टी चुनाव लड़ाती है, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलवाता हूँ कि कहीं ना कहीं जो कमियां, जैसे कि सीवर, पानी, जितनी समस्याएं आपकी देवली विधानसभा के अंदर, जैसे कोई स्कूल नहीं है, टूटी सड़कें हैं, पानी का जल भराव है, लोग पानी के अंदर नालों में गिर जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं, लोगों के घरों में पानी नहीं आता। जिनके किसी मेहमान को आना हो तो पहले वो मेहमान से डरते हैं कि मेरे घर में कोई मेहमान ना आ जाए और मुझे कहीं पानी की व्यवस्था ना करनी पड़ जाए। तो और लोगों के, मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ कि मेरे बहुत सारे जो मित्रगण है जो देवली विधानसभा के अंदर रहते हैं, वो कहते हैं भाई साहब अपने तो रिश्ते भी नहीं होते, कहता है यार तुम्हारे यहाँ क्या रिश्ता करे, तुम्हारे को तो पानी नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है। अगर भाजपा को मैं अगर चैलेंज करूं कि अगर आप लोगों की सीट आती है तो क्यों आप लोग इसको मैनिफेस्टो में नंबर 1 पे क्यों नहीं रखते? बिल्कुल नंबर 1 पे रखेंगे। पहले आपको बता दूं, मैं पहले जल की व्यवस्था, सबसे पहले जल पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी और काम करना बड़ा आसान होगा उसमें। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार होगी और लगता है कि इस पर पहले भारतीय जनता पार्टी, पहले जो पानी का मुद्दा है, पहले इसको हम लेके चलेंगे और उसके बाद सड़कें, सीवर, हर चीज को हम आगे से आगे बढ़ाकर चलेंगे इस काम को। चलिए, चुनावी प्रकरण में चुनावी समय को मद्देनजर हम सभी को शुभकामना देंगे, जितने भी प्रत्याशी हैं, जो भी टिकट के श्रेणी में है। लक्ष्मी नारायण गरवा जी उस श्रेणी में है, उस कड़ी में है,
तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामना है, और जाते जाते देवली के जनता के लिए जो भी आप मैसेज देना चाहते जी, मैं सभी मेरे साथियों और मेरी देवली विधानसभा के देवतुल्य माता, बहनें, भाई, बुजुर्गों को पहले तो प्रणाम करता हूं, और मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं कि कहीं भी अगर संगठन मेरे बारे में विचार करता है तो मैं आपका 24 घंटे काम करने वाले हम लोग हैं। जैसे कि आपने पहले भी हमारे को एक बार निगम का चुनाव, निर्दलीय चुनाव जिताया था, और आपकी सेवा करने का हमें 5 साल का मौका मिला था। अगर संगठन ने कोई ऐसा फैसला लिया तो हम आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया लक्ष्मी नारायण गौरवा जी। बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग जुड़े रहिए इस कड़ी में, और भी चुनावी प्रकरण में, चुनावी रणनीति में, चुनावी कूटनीति में जो भी कुछ निष्कर्ष निकल करके आते रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।